नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक्सेस के डेटाबेस ट्यूटोरियल्स में। इसको अब फिर से ओपन करते हैं। हम लोग अनेबल कंटेंट करेंगे। नहीं पूछ रहा कुछ, ओके नो प्रॉब्लम। अब हमें देखना है वन टू मैनी, और यही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि ये टेबल है, डेटाबेस टूल में गए, रिलेशनशिप में गए, हम लोगों ने सभी टेबल्स को बुला लिया। अब हम चाहते हैं, अब हम किसी भी तरीके से, मतलब एक प्राइमरी की और एक किसी भी नॉन प्राइमरी की को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक है, जैसे ये प्राइमरी की, हाँ प्राइमरी की क्या होता है, नंबर वैल्यू होती है, लेकिन ऑटो नंबर होती है। और आपका फॉरेन की भी हम लोगों ने स्टार्ट में ही पढ़ा था कि इसे भी नंबर ही रखना है, तो वो जो हमने स्टडी की थी वो यहाँ पर काम आ रही है। ये ऑटो नंबर ये नंबर के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, वन टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। अब ये वन टू मैनी रिलेशनशिप जो है इसे हम डेटाबेस टूल में देखते हैं। ठीक है, कोई वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पर। पहले बोल रहा है कि यू मस्ट एंटर अ वैल्यू इन द टेबल पेरेंट फॉर्म आईडी में तो कुछ डालो बोलता है। ओके, डाल दिया, पर ये ऑटो नंबर था ना, नहीं। ठीक है, अब देखिए इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक फॉर्मेशन ला लिया है जो है रिलेशनशिप का। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और हमारा पेरेंट से चाइल्ड में रिलेशनशिप बना था, देखिए यहाँ पर हमारा चाइल्ड का रिलेशनशिप बन गया। ठीक है, अब हम वापस डेटाबेस टूल में जाते हैं, इसे बंद करते हैं। सॉरी, अब ये हो गया एक इंटरमीडिएट, एक विदाउट सिक्योर रिलेशनशिप, जहां पर मैं अगर टेबल इसको क्लिक करता हूं और यहां पर भी कोई वैल्यू डालते रहता हूं तो वो लेता जाएगा। ठीक है, आईडी में कुछ बोलो, वो ले रहा है और सेव भी हो जा रहा है। ठीक है, अगर वो सेव हो जा रहा है तो मेरा पेरेंट का जो टेबल है, अरे मैंने तो भी यहाँ पर डाला था ना इसमें, वो कहाँ गया? और मैं अगर टेबल में आता हूँ तो यहाँ तो सेव है। मतलब ये जो रिलेशनशिप है ये मुझे प्रॉपर नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने डेटा भरा हुआ है और यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, और अगर मैं इंडिविजुअली इसको ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। ये रिलेशनशिप रॉन्ग है। ठीक है, इसको हम राइट कैसे करेंगे? हम रिलेशनशिप के टैब में जाएंगे, यहाँ एडिट रिलेशनशिप करेंगे और यहाँ पर कर देंगे एनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। ठीक है, फिर जॉइन टाइप में जाएंगे। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन पूछता है, ओनली इंक्लूड रो वेयर द जॉइंट फील्ड्स फ्रॉम द बोथ टेबल्स आर इक्वल, बोथ टेबल्स के जॉइंट्स इक्वल हो तो, या फिर एक रिकॉर्ड पेरेंट का और बाकी सारे रिकॉर्ड्स किसके, चाइल्ड के, या फिर तो हम पहले दूसरा करके देखते हैं। ओके एंड ओके, अनदर प्रोसेस। अच्छा, प्रोसेस चालू है, ये टेबल्स ओपन है, इसलिए बंद करना पड़ेगा तभी जाके ये होंगे इस तरह से। अब एडिट रिलेशनशिप करेंगे हम, एनफोर्स जॉइन टाइप ऑल। ओके ओके, हाँ इंटीग्रिटी रूल वायलेट कर रहा है क्या ये नंबर, और ये नहीं है। अब हमें ये देखना है। ठीक है, पेरेंट में कोई ऑटो नंबर था नहीं था, इसीलिए ये नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी इसे करो तो ऑटो नंबर के साथ ही करो। अब आपने लाइव में देख लिया है कि ये प्रॉब्लम क्यों आता है। ठीक है, तो इसे हमें ऑटो नंबर करना है, ये डायरेक्टली नहीं हो पाएगा अभी। क्यों? पहले इसे डिलीट करो, डिलीट कर दिया, अब पेरेंट में गए, अब इसे ऑटो नंबर करेंगे, बड़े आराम से हो जाएगा। बंद करके चालू करो यार। सॉरी दोस्तों, मेरी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई थी बीच में ही। मैंने बस इतना ही किया है कि जो भी फील्ड्स थे उसको मैंने अब ऑटो नंबर कर दिया। ये पेरेंट का सिर्फ मुझे ऑटो नंबर चाहिए था तो मैंने इसे ऑटो नंबर कर दिया।
इसे नंबर कर देता हूँ फॉरेन की के लिए, ठीक है। ये पेरेंट का हो गया। और अगर आपसे ये ना हो तो कुछ मत कीजिए, सिर्फ इसको ऐसा क्लिक करके इसकी प्राइमरी की हटा के इसको डिलीट कर दीजिए और वापस से एक नया नाम, यही नाम वापस पेस्ट करके पहले ऑटो नंबर सिलेक्ट करें और फिर प्राइमरी की कर दें। बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो सेम मैंने ही किया, वही किया है। और चाइल्ड का भी वही किया है। चाइल्ड का भी ऑटो नंबर मैंने बना दिया इसे और इसे नंबर कर दिया, ठीक है, इस तरह से। अब मैं रिलेशनशिप में जाता हूँ। अब मैं इसे वापस कनेक्ट करता हूँ इसके साथ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे ही जॉइंट टाइप में आता हूँ तो 3 तरह के जॉइंट होते हैं इसमें। पहला कि ओनली इंक्लूड रो वेयर द जॉइंट फील्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ और यहाँ अगर इक्वल है तो ही होगा, अदरवाइज सेकंड जॉइंट एस। सेकंड क्या है कि सारे पेरेंट्स के, मतलब पेरेंट जो टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड्स लो और उसी का रिकॉर्ड लो जो जहां पर चाइल्ड फील्ड में अटैच्ड है, या फिर सारे चाइल्ड के लो और वहीं पर लो जहां पर एक पेरेंट में अटैच्ड है। तो मेरे को शायद तीसरा वाला चाहिए। चलो देख लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये साइन बन चुका है। अब मैं इसे सेव करता हूँ, बंद करता हूँ और चेक करता हूँ यहाँ पर जाके। ये देखिए मेरे यहाँ पर एक काउंटडाउन चालू है शायद कुछ। ओ सॉरी, ये नंबर बना दिया ना हमने अपने, यहाँ कुछ हम लोगों ने लिख दिया, ये तो बन गया। ये है पेरेंट का फॉर्म। अब मैं इसे क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैंने कुछ शायद रिकॉर्डिंग चालू थी और मुझे पता नहीं चला, मैंने यहाँ टाइप किया, यहाँ टाइप हो रहा है। चलिए इसको छोड़ते हैं, दूसरे वाले पे जाके देखते हैं। दूसरे वाले को उसने बोला है ये न्यू रिकॉर्ड यहाँ पर आप भरे, है ना। देखो ऑटो नंबर अपना काम बराबर कर रहा है, 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब मैं अगर लास्ट वाला सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ कुछ भरता हूँ तो पहले उसे 12 देगा और फिर इसको 13 देगा। तो ये है ऑटो नंबर का कमाल। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी चाइल्ड टेबल की, कि यहाँ पहले से सेव करते हैं और चाइल्ड टेबल में हम कुछ भी डेटा डालते थे। पहले देखिए अब ये 1 1 1 2 2 2 2 4 कहाँ आ रहा है और 3 कहाँ आ रहा है, ठीक है ना। मतलब जो चाइल्ड फील्ड है वो पेरेंट फील्ड का कहाँ कनेक्टेड है, ये 3 जगह पे कनेक्टेड है। जिस पेरेंट का पहला रिकॉर्ड जो है वो यहाँ कनेक्टेड है, पेरेंट का दूसरा रिकॉर्ड है जो यहाँ कनेक्टेड है, और पेरेंट का तीसरा लास्ट में था और चौथा बीच में था कहीं पर 12th नंबर का, ठीक है। तो ये वो बता रहा है कि आपका कौन पेरेंट फील्ड चाइल्ड फील्ड से जो कनेक्टेड था उसका रिलेशनशिप इस तरह से है, और ये ऑटो नंबर ऑटोमेटिकली अपना ऑटो करेक्ट नंबरिंग कर रहा है, ठीक है। अब इसमें ये एक प्रॉब्लम है था हमारा पिछली बार कि चाइल्ड में हम कुछ भी भरते तो रिकॉर्ड हो जाता था। चलो करके देखते हैं इस बार। अब देखो क्या बोल रहा है, यू कैन नॉट ऐड और चेंज अ रिकॉर्ड बिकॉज ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड इन द टेबल ए, ठीक है। ओके किया, फिर भी भर के देखते हैं, नहीं, मतलब अब ये रिकॉर्ड वो लेगा ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं लेगा, ठीक है। तो यही हम अपने 1 to many और रिलेशनशिप से अज्यूम कर रहे थे कि ये डिलीट कर देगा वो, कि इस तरह से इंटीग्रिटी रहे, ताकि जब तक यहाँ कुछ फील्ड में, जब तक ये फर्स्ट फील्ड में कुछ ना मैं डेटा भरूँ तब तक इसके डिटेल्स फील्ड में कुछ भी ना आए, और एग्जैक्टली अब वही हो गया है। इसे कहते हैं 1 to many रिलेशनशिप विथ एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। यही मोस्टली हमारे लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। और भी अगर मुझे इसमें और भी 2 ऑप्शंस हैं, जब मैं इसे चूज करता हूँ, कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड और कैस्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड। ये जब ज़रूरत होगी तब मैं बता दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल कंफ्यूज ना हो, पहले ही 1 to 1 रिलेशनशिप है, 1 to many है, अब many to many बाकी है। तो आपके काम के लिए सिर्फ ये फर्स्ट क्लिक और जॉइंट टाइप में ये क्लिक या ये क्लिक, ये अभी करके देख लेते हैं। सेकंड को क्लिक करता हूँ, ये अभी यहाँ था तो इस तरह से सिग्नेचर्स बन रहे थे। डायरेक्शन भी देखिए, ये लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन जा रहा है, ओके। अब मैं ऐसा करता हूँ और ओके करता हूँ।
अनदर प्रोसेस, ओके ये टेबल चालू है इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, जॉइंट टाइप में छेड़छाड़ कर देंगे हम लोग, सेकंड में जाएंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे, ये देखिए 1 to infinity। ये भी हमें डिपेंड करता है हमारा मतलब रिलेशनशिप हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं, ये काम कर रहा है वहाँ पर भी यहाँ पर भी, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, पर ये रिलेशनशिप आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है।